राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बासोड़ा या शीतला सप्तमी और अष्टमी की। इस दिन हमें कैसे पूजन करना है, शीतला सप्तमी और अष्टमी कब है, बाल कब धुलें, पीरियड्स में पूजा करें या ना करें, और कुछ ये 5 गलतियाँ हैं जो आप भूल कर भी शीतला जी की पूजा में मत कीजिएगा। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ कि आपको किन किन नियमों के अनुसार कैसे शीतला जी की पूजा करनी है, सप्तमी कब है और अष्टमी कब है। तिथि में बहुत मतभेद है, बहुत लोग 20-21 कह रहे हैं, कोई 21 और 22 कह रहा है, तो मैं आपको सही तिथि की जानकारी दूंगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, और वीडियो पसंद आएगी तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शीतला सप्तमी और अष्टमी की। तो शीतला सप्तमी जो पड़ रही है वो पड़ रही है 21 मार्च को, और शीतला अष्टमी जो है वो पड़ रही है 22 मार्च को। तो जो सप्तमी तिथि है इस दिन, क्योंकि इस पूजा का नाम ही है बासोड़ा, या बहुत से लोग बस्योरा भी कहते हैं इसको, बहुत सारे नामों से लोग इसे जानते हैं। तो आपके यहाँ जिस भी नाम से जानते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पूजा जो चैत्र वाली जो सप्तमी और अष्टमी होती है, ये मैक्सिमम सभी के घर में ये होती है, लेकिन पूजा की विधि सभी लोगों के यहाँ थोड़ा बहुत अलग होती है। किसी के यहाँ कलश रख के थापा लगा के पूजा होता है, कोई मिट्टी के जो है वो मिट्टी थोड़ी थोड़ी मिट्टी के ऐसे बना करके 8 उसमें, और जो है उस पर थापा लगा के पूजा करते हैं। बहुत से लोग नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं, और बहुत से लोगों के यहाँ शीतला जी के मंदिर में जा कर के पूजा की जाती है। तो सभी के यहाँ का नियम थोड़ा बहुत अलग सभी के यहाँ होता है। तो जिसके यहाँ जैसे भी पूजा होती है आप अपनी परंपरा को बनाए रखिएगा, और जैसे आपके यहाँ पूजा होती है वैसे ही कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शीतला जी की पूजा में कोई भी चीज़ ताज़ी नहीं रखी जाती है, सभी चीज़ें इसमें बासी होती हैं। भोजन भी हम लोग सप्तमी के दिन बना करके रख लेते हैं, और अष्टमी के दिन जो है हम लोग उसको भोग लगाते हैं। ठंडा ही लगाया जाता है, ये नहीं है कि बासी है तो उसको हम लोग गर्म करके भोग लगा लें, तो ऐसा नहीं किया जाता है। और जो लोग शीतला जी की पूजा करते हैं उनको भी कुछ विशेष नियमों का ध्यान जरूर रखना होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये कुछ 5 गलतियां हैं जो आपको शीतला जी की पूजा में भूल कर भी नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सप्तमी के दिन आपको क्या करना है। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बाल हम कब धुलें शीतला जी की पूजा में। तो देखिए, अष्टमी के दिन तो बाल नहीं धुला जाता है, उस दिन मांग नहीं धुली जाएगी। तो आप जो भी बाल धुलना है, जो भी नेल्स कट करना है, जो भी करना है, वो सप्तमी के दिन आप कलश की स्थापना से पहले या गोधूली बेला के समय, अगर आपके यहाँ कलश नहीं रखा जाता है तो गोधूली बेला से पहले आप नेल्स वगैरह जो भी कट करना है, बाल धुलना है, मांग धुलनी है, जो भी करना है सब कुछ आप जो है सप्तमी के दिन सुबह में कर लीजिएगा। शाम के समय में आपको बाल नहीं धुलना है और नेल्स वगैरह कट नहीं करना है। फिर अष्टमी के दिन तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ये सब करने का। फिर दूसरी चीज़ ये है कि पीरियड्स में हम पूजा कैसे करें। क्या हम शीतला जी का भोग बनाएं, नहीं बनाएं, अगर पीरियड्स का तीसरा दिन है तो हम पूजा करें या ना करें, तो क्या नियम का पालन हम करें और किन नियमों के अनुसार हम पूजन करें। तो देखिए, अगर शीतला जी की पूजा है, जैसा कि नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, शीतला जी यानी कि शीतल माँ, इनको सारी चीज़ें ठंडी ही चढ़ाई जाती हैं। और विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका 5वां या 6ठा दिन पीरियड्स का है तो आप जो है एक दिन पहले सप्तमी को बाल धुल करके अष्टमी के दिन पूजन कर सकती हैं। लेकिन अगर पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा दिन है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी चीज़ को टच नहीं करना है, कोई भी चीज़ आपको नहीं चढ़ानी है, पूजा नहीं करनी है। सिर्फ आप मानसिक पूजन कर सकती हैं, मन में भाव से माँ को भोग लगा सकती हैं, लेकिन आपको कोई भी चीज़ टच नहीं करनी है। दूसरी चीज़, शीतला जी के मंदिर भी आप नहीं जा सकती हैं। तो आपको इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको शीतला जी के मंदिर में नहीं जाना है, क्योंकि ये शीतल माँ होती हैं और बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हैं। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है
कि कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि माँ नाराज़ हो। अब बताती हूँ कि आपको कौन सी 5 गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है। पहली गलती कि अगर आप शीतला जी की पूजा कर रही हैं तो उस दिन ताज़ा भोजन ना करें, ताज़ा गर्म भोजन ना करें। एक दिन पहले सप्तमी के दिन खाने के लिए अपने स्वाद के अनुसार जो कि तामसिक भोजन को छोड़ करके, प्याज लहसुन छोड़ करके सादा भोजन बना करके रख लीजिए। दूसरे दिन ठंडा ही खाइए, उसको गर्म करके मत खाइएगा। दूसरी गलती, दीपक ठंडा ही जलाइएगा, नया ताज़ा कोरा दीपक लेकर के, गर्म दीपक नहीं जलाना है आपको। तो आपको क्या करना है, सप्तमी के दिन आप दीपक जला करके रख लीजिएगा, वो दीपक ठंडा हो जाएगा, फिर उसी में आप जो है बाती लगा करके और घी डाल करके दीपक जला सकती हैं। तीसरी गलती, आपको बाल नहीं धुलना है। विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अष्टमी के दिन आपको बाल नहीं धुलना है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है। चौथी गलती, अगर आप मंदिर जा रही हैं, दर्शन करने जा रही हैं या घर में ही पूजन कर रही हैं तो पैरों में महावर ज़रूर लगाइएगा और जलदार नारियल ज़रूर चढ़ाइएगा। भूल कर भी ये चीज़ें छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको करना ही करना है। पांचवीं गलती कि अगर आपके घर में किसी बच्चे का अभी मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, बहुत छोटा बच्चा है, अभी मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, आपके यहाँ 3 साल 5 साल पे अगर मुंडन होता है और बच्चे का मुंडन संस्कार नहीं हुआ है तो आप उसे शीतला जी के मंदिर लेकर के नहीं जाइएगा। अगर घर में पूजन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन आप उसे शीतला जी के मंदिर में लेकर के मत जाइएगा। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये 5 गलतियाँ भूल कर भी मत कीजिएगा, शीतला माता बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हैं। तो इसका आपको बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि शीतला जी की पूजा में इन चीज़ों को विशेष रूप से स्थान देना है और इन नियमों का विशेष रूप से पालन आपको करना ही करना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।